जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपसे अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस। पैरामेट्रिक फंगल हायरार्की की बात की थी, तो आज हम जो है बात करेंगे आपसे क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस की। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो किंगडम होते हैं, फिर किंगडम के बाद आता है फाइलम। फाइलम के बाद जो है स्टूडेंट्स जो बड़ा ग्रुप होता है उसको हम कैटेगराइज करते हैं ऑर्डर में, सॉरी क्लास में, और फिर जो है वो ऑर्डर आते हैं। और ऑर्डर के बाद जो है स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपसे फैमिली की। फैमिली के बाद बात करेंगे आपसे जीनस की, और फिर हम बात करेंगे आपसे स्पीशी की। तो स्टूडेंट्स किंगडम जो है, जो ह्यूमंस जिस किंगडम में कैटेगराइज होते हैं वो एनिमल्स हैं। फाइलम जो है हमारा, चूंकि हमारी बैकबोन होती है तो इसलिए हमें कोरडाटा कहते हैं। कोरडाटा वो जानदार होते हैं जिनकी बैकबोन हो, चुपकली भी कोरडाटा में आती है। उसके बाद अगर हम बात करें क्लास की, तो हमारी क्लास, क्योंकि जिनकी जिस्म पे बाल हो उसे हम कहते हैं मैमेलिया। ठीक है, डबल एम आएगा, मैमेलिया। और उसके बाद जो है हमारे पास आती है ऑर्डर। ऑर्डर में आएगा हमारे पास प्राइमेट्स, हमारा ऑर्डर प्राइमेट्स का है। और फिर जो हमारे पास फैमिली है हमारी, दैट इज बेसिकली नोन एज होमिनाइडी। होमिनाइडी, राइट। और उसके बाद होमिनाइडी के बाद जो है आ जाएगी जी हमारे पास हमारी जीनस, दैट इज होमो। और फिर जो है बात करेंगे आपसे स्पीशी की, तो हम ये पहला लेटर हमेशा कैपिटल डॉट लगा देने, जो पहला लेटर है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और फिर जो स्पीशी का नाम होता है वो सैपियंस है, और लेटर आपने स्मॉल लगाना है, सैपियंस। और ये हमेशा इटैलिक्स में लिखा जाता है, एक फॉन्ट होता है उसे कहते हैं इटैलिक्स। तो अगर आप कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहे हैं तो आपने हमेशा जो है इसको इटैलिक्स में ही लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ह्यूमन का। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन मटर का, पी का। स्टूडेंट्स पी का क्लासिफिकेशन करना मुश्किल नहीं है, हमारे पास जो एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है वो सेम रहेगी, और हमने बस नाम चेंज करने होते हैं। देखना होता है ना मटर कहाँ से, आपको पता है कि मटर जो है वो पौधा है, तो वो किंगडम कहाँ से होगा, किंगडम प्लांटी से। ठीक है, मटर जो है वो होगा किंगडम प्लांटी से। और मैग्नोलियोफाइटा इसका फाइलम होगा, मैग्नोलियोफाइटा। ठीक है, वाई आएगा, फाइटा, मैग्नोलियोफाइटा। उसके बाद फिर ये जो इसका ऑर्डर क्लास होगी मैग्नोलियोप्सिडा, मैग्नोलियोप्सिडा, एल आई है, एल आई ओ, मैग्नोलियोप्सिडा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर। और क्लास के बाद आपको पता है ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर में हम इसको फिबेल्स लेंगे। इसका जो ऑर्डर है दैट इज फिबेल्स। और फैमिली होगी फबैसी। फैमिली क्या होगी, फबैसी। बल्कि ए पहले आएगा और ई बाद में आएगा, बल्कि आखिर में फिर ई आ जाएगा, फबैसी। फैमिली इसकी फबैसी होगी, ए ई ए। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और इसका जो जीनस है वो पाइसम है। अब आपको याद होगा जीनस का नाम जब लिखते हैं स्पीशी में तो पहले क्या लगा देते हैं, जीनस का पी, पहला लेटर कैपिटल लगा देते हैं, और फिर आपने लिख देना है आगे सेटिवम, और एस आपने लिखना है छोटा, सेटिवम, ये वी है, तो सेटिवम है इसका नाम स्पीशी का। तो आपने मटर का जो है वो नाम याद रखना है, दैट इज पाइसम सेटिवम। आपको बोर्ड में 1 नंबर के एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि भाई क्या नाम होता है मटर का। और दूसरा आपने याद रखना है कि जो ह्यूमंस हैं उनका जो है साइंटिफिक नाम दैट इज आल्सो नोन एज होमो सैपियंस। तो अब आपने दो चीज़ों की क्लासिफिकेशन मुझे कमेंट में बतानी है, एक बैक्टीरिया और एक फंगस। ठीक है, बैक्टीरिया कोई भी ले लो और फंगस भी कोई ले सकते हो आप, जो भी आपके दिल का है। ठीक है, और इसकी आपने क्लासिफिकेशन करके मुझे दिखानी है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ मजीद बातें कि जो स्पीशी है ये है बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन का। बेसिक यूनिट जो क्लासिफिकेशन का है वो स्पीशी है, ये बात आप याद रखिएगा, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बोर्ड में आपका एमसीक्यू भी आ सकता है कि क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या होता है। तो आपने याद रखना है बेसिक यूनिट जो है वो क्लासिफिकेशन का वो क्या होता है, स्पीशी। तो स्पीशी इज बेसिकली नोन एज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन।
और उसके बाद हम बात करेंगे आपसे कुछ स्पीशीज़ के बारे में कि जो दो स्पीशीज़ आपस में मिलती नहीं है लेकिन फिर भी जो है उनका आपस में इंटरब्रीड करा के हम ऑफस्प्रिंग यानी कि औलाद पैदा करवा सकते हैं। और इसमें हम बात करेंगे आपसे जिस स्पीशी की, दैट इज नोन एज म्यूल, खच्चर। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे आपसे। तो अभी हम स्पीशी के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट स्पीशी की बात करते हैं। स्पीशी क्या होती है? स्टूडेंट स्पीशी जो है बेसिकली आप कह लो कि इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। बोर्ड में 2 नंबर की डेफिनेशन आती है। स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। A species is a group of organisms। ठीक है, यानी स्पीशीज जो होते हैं वो एक जानदार होते हैं which can interbreed freely among themselves, यानी आपस में वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी आपस में इंटरकोर्स कर सकते हैं फ्रीली विदाउट एनी टेंशन एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ये भी करैक्टर होता है। और फिर आगे से बच्चे भी पैदा करते हैं एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट से जो आखिरी बात आपको ये भी याद रखनी चाहिए कि बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप्स इन दी नेचर एंड आर आइसोलेटेड, और अलग होते हैं दूसरे ग्रुप से। यानी जो इंसान है वो किसी भेड़ बकरी के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकता है, यानी भेड़ बकरी इंसानों के साथ नहीं कर सकती है या ऊंट के साथ नहीं कर सकती है। स्पीशी आपस में बस इंटरब्रीड करती है, इसकी डेफिनेशन होती है। तो लिहाजा एंड आर आइसोलेटेड मीन अलग रहेंगे। ठीक है, एंड आर आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल दी अदर सच ग्रुप्स, फ्रॉम ऑल दी अदर सच ग्रुप्स, मतलब कोई भी इसी तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं। मतलब नियरली जिस तरह आपको मैं भी बता रहा हूं कि जो फीमेल हॉर्स है, फीमेल हॉर्स और मेल डंकी। अब आपको पता है कि डंकी और हॉर्स जो हैं वो होते तो लहदा ही हैं, लेकिन फिर भी काफी एक दूसरे से मुशाबा है, मिलते जुलते हैं। गधे जरा कद में छोटे होते हैं और घोड़े जरा कद में लंबे होते हैं। ये फर्क होता है। स्टूडेंट हंस रहे हैं यहाँ पे। तो मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स, इनका जो है हम आपस में इंटरब्रीड करवाएंगे। तो फीमेल जो हॉर्स है और मेल डंकी है, इनके आपस में मेटिंग से जो है म्यूल पैदा होगा। म्यूल, जिसे मैंने अभी कहा था आपको खच्चर कहते हैं। अमूमन जो है किसी को तंग करना तो आपको कहते हैं तुम तो हो ही खच्चर। ये एक बात मैंने सोची तो आपसे शेयर कर दी। तो याद रखिएगा कि भाई आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल दी अदर सच ग्रुप्स इन नेचर, जो भी कुदरत में होते हैं। तो ये है डेफिनेशन और ये है एक एग्जाम्पल स्पीशी की होमो सैपियंस ले लें आप। होमो सैपियंस यानी कि इंसान जो है एक स्पीशी है, और दुनिया में कीड़े मकोड़े पता नहीं कितनी स्पीशीज है। हाँ जी, कितनी स्पीशीज है बताएं, भूल गए हैं। तो दुनिया में जो स्पीशीज की तादाद है एनिमल्स की स्पेशली 0.5 मिलियन है, और जो प्लांट्स की तादाद है वो 1.5 मिलियन स्पीशीज है। यह आपकी इस चैप्टर के किताब के आगाज में लिखा हुआ है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया कि म्यूल क्या होते हैं और ये भी बताया कि स्पीशी क्या होती है। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज बता दी हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना दूसरों का ख्याल रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं और प्लेलिस्ट की जो डिस्क्रिप्शन है, प्लेलिस्ट की भी डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें सारी किताब के लिंक्स हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना दूसरों का ख्याल रखिए।